लगभग 1.5 लाख के करीब इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था और 50,000 के करीब सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके पद रिजर्व हैं। तो अब तक डीवी रिपोर्ट आने के बाद इनका रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया? इनके रिजल्ट निकालने में विलंब क्यों हो रहा है? अजमेर मंडल हो, चाहे जयपुर मंडल हो, चाहे कोटा मंडल हो, इनकी डेट फिक्स नहीं है। अजमेर में डेट दी थी जून की, जून 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर नवंबर की डेट मिल गई। पर लेकिन जब प्रशासन ही इतना स्लो चलेगा, जब भर्तियां नहीं देंगी, जब चुनाव आएंगे, फिर आप कहोगे कि रिजल्ट निकाल रहे हो, तो हमारे घरों में खुशियां आएगी, रोजगार आएगा सर। तो जल्दी से जल्दी हमें किसकी दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। मैं आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि जब डीवी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सामान्य अभ्यर्थियों की, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था और 50,000 के करीब सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनके पद रिजर्व हैं। तो अब तक डीवी रिपोर्ट आने के बाद इनका रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया? इनके रिजल्ट निकालने में विलंब क्यों हो रहा है? अब तक जो हम मिले हैं उनसे इन्होंने उस दौरान इन्होंने कई बार ये कहा है कि PH कैटेगरी वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, उनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है। तो सर उनका मेडिकल अगर ये कराने जा रहे हैं तो उसमें तो सर बहुत विलंब समय लगेगा। और उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा नियम है कि जब तक PH वाले और स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी उनके डीवी नहीं हो जाते कंप्लीट, आप सामान्य वालों को भी रोक के रखें? अगर ऐसा कोई नियम है तो आलोक राज जी से मेरा निवेदन है कि उन्हें वो चीज बताएं। और अगर ऐसा नियम है तो अब तक की जो भर्तियां हो रही है, चाहे वो RPSC हो, चाहे अन्य बोर्ड हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड, ये स्वयं ही हो, जैसे पशु परिचर भर्ती है सर, सूचना सहायक वाली है, JRA, TRA, लैब असिस्टेंट वाली भर्ती है, तो उनमें क्या सामान्य अभ्यर्थियों की जो जो PH वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले, उनको रोककर इन्होंने सामान्य अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग दी है? तो इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं सर? जब 200 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो 3,000 का मेडिकल कहाँ से होगा? जो हमें दिखाई दे रहा है अभी तक जून आ गया है। अजमेर मंडल हो, चाहे जयपुर मंडल हो, चाहे कोटा मंडल हो, इनकी डेट फिक्स नहीं है। अजमेर में डेट दी थी जून की, जून 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर नवंबर की डेट मिल गई। तो इस भर्ती को क्या आप 5 साल तक खींचोगे? जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था 2024 में, 25 में इसकी परीक्षा हुई, 26 के फर्स्ट में इसका प्री डीवी परिणाम भी आ गया। और शिक्षा निदेशालय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 1,60,000 अभ्यर्थियों को उन्होंने डीवी महज 1.5 महीने में करवा लिया। तो बोर्ड अध्यक्ष जी क्यों नहीं जारी करना चाहते? हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते। भर्ती तो कोर्ट में वैसे भी चली गई, आप डबल बेंच में जाओगे और कोर्ट तारीखें देता रहेगा, लेकिन हम 50,000 अभ्यर्थियों को दर्द आप कब समझोगे? हमें पड़ोसी घर से निकलते ताने मारते हैं, कब मिलेगी ज्वाइनिंग, कब मिलेगी ज्वाइनिंग? रिश्तेदार पूछ रहे हैं कब सगाई करनी है, कब ज्वाइनिंग ले रहे हो? तो सर वो ताने अब सहन नहीं हो रहे। इसी वजह से हम अलग भर्ती की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन तैयारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सर हमारी यही मांग है, आप उनके साथ भी न्याय करो, लेकिन हम 50,000 के कारण, उन 3,000 के कारण हम 50,000 अभ्यर्थी को पीड़ा मत दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ये बीजेपी के कार्यकाल में बहुत बड़ी भर्ती है। अगर इस भर्ती को पूरा जल्द से जल्द किया जाता है तो सरकार के लिए बेनिफिट ही है सर। जे बेरोजगार हैं, इनके घर वाले सब वोट देंगे, सारी चीजें हैं। पर लेकिन जब प्रशासन ही इतना स्लो चलेगा, जब भर्तियां नहीं देंगी, जब चुनाव आएंगे, फिर आप कहोगे कि रिजल्ट निकाल रहे हो, तो कई चीजें ऐसा हो रही है कि बीजेपी के पक्ष में ना जाएं। ये युवा है, ये तो विरोध भी करेगा इस चीज का कि आप भर्तियां तो निकालते हो, समय पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा परिणाम निकाल के हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सर ये भी तो वो हो रहा है ना सर, हमारा 6 महीने से ज्यादा तो सर डीवी हो गया, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है और अभी भी आगे पता नहीं है 27-28 कब तक भर्ती पूरी होती है। 50,000 अभ्यर्थियों की भर्ती है सर, और 50,000 बेरोजगारों के साथ साथ सर उनके घर वालों भी हैं, लाखों में है सर। इस वाले हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि उनको ज्वाइनिंग ना मिले, हम तो ये चाह रहे हैं कि उनका भी काम जल्दी से जल्दी हो। पर हमारा जब क्लियर हो चुका है, डीवी हो चुकी है हमारी सामान्य बच्चों की, तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए और उन बच्चों का भी प्रोसीजर जल्दी जल्दी करा के उनको भी दे दी जाए। पर उनकी वजह से या उनके रिजल्ट के चक्कर में हम बच्चों को रोकना गलत है सर। हमारे घरों में खुशियां आएगी, रोजगार आएगा सर। तो जल्दी से जल्दी हमें किसकी दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। राजस्थान में दर्जनों भर्तियां ऐसी हुई है, उनका PH या प्रोविजनल मामले अलग से रख के रिजल्ट निकाला गया है। तो माननीय आलोक राज जी जब 2023 में आए थे तो उन्होंने बोला, युवाओं को डांटा समझाया कि हम इन युवाओं के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार मानसिक रूप से बच्चे पीड़ित हैं, जो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और गांव में रिश्तेदारी में हम लोग मतलब अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय आलोक राज जी से हमारा यही है
कि हमारा रिजल्ट पीएच वालों को होल्ड करके जल्दी से जल्द जारी किया जाए। और अभी 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, हमारे मुख्य सचिव साहब ने मीटिंग ली थी, तो हमें उनसे उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा डिसीजन होगा और हमें लगा भी था कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन बाद में जो सूचना मिली कि उन्होंने जैसे ये स्टेटमेंट आया था कि ये शीघ्र भर्तियों में शीघ्रता ली जाएगी, लेकिन शीघ्रता का मतलब क्या है? जो हाथी की चाल चल। सच है कि सर अभी रिजल्ट को आए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी गांव में और परिवार में सभी लोग ऐसा शक करने लगे हैं हमारे ऊपर कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कहीं झूठ बोला है कि नहीं। इस वजह से सर हम अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं। और सर कर्मचारी चयन बोर्ड बोलता है कि इनका मेडिकल वगैरह नहीं होगा जब तक इनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा, या कोर्ट वगैरह का मैटर हो जाएगा आगे चल के। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछली भर्ती में लाइब्रेरियन और बीडीओ की भर्ती हुई, उसमें बहुत कम पद थे, उसके बावजूद ये उनका प्रोविजनल और मेडिकल वालों को नहीं करा पाए। तो इसमें सर 12,000 को मेडिकल हो रहा है, सर उसमें तो कम से कम 2028 तक का टाइम लग जाएगा। तो उस वजह से सर हम तो नौकरी लग के भी 2 साल तक बेरोजगार ही हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है सर कि हमारा जल्द से हमारे साथ न्याय किया जाए, बाकी हम किसी के साथ अन्याय भी नहीं चाहते। तो क्या है सर, जनवरी से वेट कर रहे हैं। जनवरी में रिजल्ट आया था तो जनरल से सिलेक्ट हो गए, तो घर वालों को बोल दिया भाई नौकरी लग गई। अब जब भी गांव जाते हैं सिटी से तो गांव वाले पूछते हैं कि भैया आपकी तो नौकरी लग गई थी ना, तो हम गांव भी जा नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो गई है। और क्या बताएं आपको, पास वाले सब पूछते हैं कि भैया आपका सिलेक्शन हुआ था कहाँ गया। तो आलोक राज जी और सरकार से यही निवेदन है कि भाई जल्दी से जल्दी सिस्टम जो भी उचित लगे वो उस हिसाब से रिजल्ट जारी करे और हमारे को राहत प्रदान करें। हमने प्रमुखता से ये मांगे रखी भी अगस्त तक है ना, जयपुर और कोटा मंडल की डीवी लिस्ट आएगी तो टॉप 2-3 बंदों की करवा लो, और 7 मंडलों की तो होगी ये टॉप बच्चों की, और दो मंडलों के टॉप का निकाल दो आप, उन बच्चों की फिर डीवी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या है उन पीएच जो भाई भी पीएच रेफर है एचआई वाले, उनकी थोड़ी बहुत होल्ड रख कर रिजल्ट डाल सकता है। मान लो अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ गया, फिर इसके विभाग भरवाएंगे, फिर इनको ज्वाइनिंग देंगे तो दिसंबर तो आ जाएगा ना, तो दिसंबर से पहले रीट और वीडियो को कंप्लीट करवा दो। हम ये नहीं चाहते, भर्ती को लेट करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर दिसंबर तक इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उनसे पहले रीट को कंप्लीट करा देंगे तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो 3-4 हजार बच्चों को और फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं अभी बार भी 50,000 और 3,000 पीएच और स्पोर्ट्समैन जरूर है, लेकिन उन 3,000 के लिए नॉर्मल बच्चों को भी होल्ड रखा जाता है। ये नहीं बोल रहे डबल अकाउंट, मतलब 6,000 नॉर्मल बच्चे की भी होल्ड रखेंगे, और यहाँ पर तो मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो फिर ज्यादा भी हो सकता है, डबल से ट्रिपल 4 6 जा सकता है। तो ये भी मांगे अभी पॉसिबल 35 और 40 हजार का है,